आज पढ़ते हैं 15वां अध्याय। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, संसार अश्वत्थ पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है, चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखा ऊपर नीचे फैली हुई है। सत्य, रज, तम और गुण इसकी वाहिनी नसें हैं, जिनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियां हैं। वह पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थर का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूप दृढ़ शास्त्र के काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वहाँ मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादि की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती हैं, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब इसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है, और कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरे देह में जाते अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख नहीं देख सकते, पर जिनके ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य चंद्र और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इसमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जटाग्नि होकर सब प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य भोज्य शोष्य लेहा से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संसार में क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे सक्षर कहलाते हैं, और स्थिर चेतने को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और शक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से जो लोक और वेद में पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है, और सर्वतो भावेन मेरा ही स्मरण करता है। जय मद्भगवते वासुदेवाय नमः। कल पढ़ते हैं 16वां अध्याय।